Welcome to Medical Ocean. Today our topic is health assessment post-RN and BSN. हेल्थ असेसमेंट में हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है या प्रीवियस पेपर में हमारे पास आए हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 पे हम जाते हैं। इन क्लीनिंग द थर्मामीटर्स आफ्टर यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ द क्लीनिंग टू फॉलो मेडिकल एसेप्सिस इज फ्रॉम बल्ब टू बल्ब, फ्रॉम स्टेम टू स्टेम्स, फ्रॉम स्टेम टू बल्ब एंड फ्रॉम बल्ब टू बल्ब। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है कि जब हम मरीज़ की टेम्परेचर चेक करते हैं उसके बाद हम मरीज़ की जो थर्मामीटर है साफ़ करते हैं वो हम किस तरह इंटरसेप्ट करते हैं। सही है। फ्रॉम स्टेम टू बल्ब, फ्रॉम लीस्ट कंटेमिनेशन टू मोस्ट कंटेमिनेशन पे हम आएंगे। जहाँ पे गंदगी ज़्यादा हो उस साइड से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, जहाँ से जरासीम कम हो उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टेम से बल्ब की तरफ आएंगे। MCQs नंबर 12। Among the following statement, which should be give the highest priority? अब इसमें जितनी भी स्टेटमेंट है इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किस चीज़ में है? नंबर ए, client is in extreme pain. Number B, client blood pressure is 60 to 40. Number C, client temperature is 40 centigrade. Number D, client is cyanotic. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है? क्लाइंट इज एक्सट्रीमली पेन है मरीज़ को, वो भी प्रायोरिटी में आता है। क्लाइंट का ब्लड प्रेशर 60/40 वो भी प्रायोरिटी में आता है। क्लाइंट का टेम्परेचर 40 है तो वो भी प्रायोरिटी में आते हैं। क्लाइंट इज साइनोटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन साइनोटिक, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। साइनोटिक का मतलब है कि दो किस्म हमारे पास साइनोटिक होते हैं। एक पेरिफेरल साइनोटिक होते हैं, जब आपके नेल्स ब्लूइश हो जाते हैं उसको हम पेरिफेरी साइनोटिक कहते हैं। जब आपके लिप्स ब्लू हो जाते हैं तो उसको हम सेंट्रल साइनोटिक कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। साइनोटिक हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है बाकी चीज़ों से। MCQs नंबर 13। Which of the following is an objective data? एक आपके पास सब्जेक्टिव डेटा होता है, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। सब्जेक्टिव डेटा आपके पास वही डेटा है जो हमारे पास मरीज़ हमें ख़ुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा आपके पास वही डेटा है जो हम मरीज़ में ऑब्जर्व करते हैं। डिजीनेस, सर चकराना, मरीज़ ख़ुद आपको बताता है कि मुझे सर चकरा रहा है। चेस्ट पेन, मरीज़ ख़ुद आपको बताता है कि मुझे चेस्ट पेन है। एंजाइटी, मरीज़ ख़ुद आपको बताता है कि मैं एंजाइटिक हूँ, मुझे एंजाइटी है। लेकिन ब्लू नेल्स हम देखते हैं जो आपके पास पेरिफेरल साइनोसिस में आते हैं, ब्लू नेल्स वो हम देखते हैं, तो इसलिए आपके पास क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव डेटा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। What can you expect from Zishan, who is currently at the onset stage of fever? ज़िशान से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो ऑनसेट स्टेज ऑफ फीवर है? पहले आप लोगों ने क्या करना है? स्टेजेस ऑफ फीवर आप लोगों ने याद करने के। स्टेजेस ऑफ फीवर आपके पास कौन कौन से हैं? उसमें हॉट फ्लश स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है। इंक्रीज थर्स्ट, ये भी फर्स्ट में नहीं होता है। कन्वल्जन, ये भी फर्स्ट में नहीं होती, ऑनसेट में नहीं होता है। ऑनसेट में क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। पेल एंड कोल्ड स्किन, पेल एंड कोल्ड स्किन आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट होगी, क्योंकि ऑनसेट ऑफ फीवर है। तो अभी आप लोग जाके स्टेजेस ऑफ फीवर आप लोग पढ़ लो। If the client is female and the doctor is a male and the patient is about to undergo a vaginal and cervical examination, what is necessary to have a female nurse in attendance? अच्छा, डॉक्टर मेल है, नर्स फीमेल आपके पास क्या है? पेशेंट है। तो हम क्या करेंगे? सर्वाइकल वेजाइनल एग्जामिनेशन है। टू इंश्योर that the doctor perform the procedure safely, डॉक्टर परफॉर्म करे प्रोसीजर सेफली, ये तो ठीक है बिल्कुल। टू असिस्ट द डॉक्टर, डॉक्टर को असेस कर ले।
टू असेस द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू एग्जामिनेशंस, क्लाइंट के रिस्पॉन्स देख ले एग्जामिनेशंस को, टू इंश्योर that the procedure is done in an ethical manner. So option D is the correct options. किसके लिए? नर्स के लिए. कौन से? फीमेल नर्स के लिए कि क्या कर ले, वो उस प्रोसीजर को लीगल इथिकली बाउंड्रीज के अंदर कर ले, क्योंकि मेल के लिए विजाइनल एग्जामिनेशंस पॉसिबल नहीं है, तो उस हिसाब से वो इथिकल बैकग्राउंड सब चीज़ों को देखकर और उसकी वो कर ले. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शंस. 16 पे जाते हैं. द बेस्ट पोजीशन फॉर एन प्रोसीजर दैट इनवॉल्व्स विजाइनल एंड सर्वाइकल एग्जामिनेशन इज. अब विजाइनल और सर्वाइकल एग्जामिनेशन आप करते हो, उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सा है? डोर्सल रेक्टम, नो. सुपाइन, नो. साइड लाइन, नो. लिथोटमी पोजीशन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लिथोटमी पोजीशन इज द करेक्ट position for vaginal examinations. 17 पे जाते हैं. Which equipment would be necessary to complete an evaluation of cranial nerves 9 and 10 during a physical examinations? A cotton balls, a pen light, an ophthalmoscope, a tongue depress and flashlights. जी, क्रीनियल नर्स की एग्जामिनेशंस के लिए 9 एंड 10 ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके पास? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच वन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शंस. 18. If the client umbilical is enlarged and to the left, which is the indicative of umbilical hernia, intra-abdominal bleedings, ascites and pancreatitis. So, which one of the following is करेक्ट? ऑप्शन अम्बिलिकल अगर आपके पास इनलार होता है तो ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं? अम्बिलिकल हारने के हैं. तो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. In which of the if you are assessing a client for kidney tenderness, where would you begin? अगर आप किडनी की टेंडरनेस को देखते हो तो कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? राइट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स, कास्टोवर्टिब्रल एंगल. जी, कौन सा आपके पास ठीक है? राइट अपर क्वाड्रेंट आपके पास ठीक नहीं है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट आपके पास ठीक नहीं है, एक्सटर्नल ओब्लिक आपके पास ठीक नहीं है. कास्टोवर्टिब्रल एंगल से हम क्या करेंगे? टेंडरनेस ऑफ किडनी को हम देखेंगे. अब टेंडरनेस क्या है आपके पास? पेन विद टच. एक जगह को हम टच करते हैं उससे पेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेंडरनेस कहते हैं. सही है. कास्टोवर्टिब्रल ओब्लिक एंगल्स पे हम देख लेंगे. 20 पे जाते हैं. द परकस द लीवर ऑफ अ क्लाइंट विच शुड द नर्स बिगिन टू असेस. राइट अपर क्वाड्रेंट्स, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. जी, अब लीवर की हम अगर परकस करते हैं तो हम कहाँ से करेंगे? परकस मतलब क्या है आप लोग जानते हो? हमारे पास 4 स्टेप है हमारे पास एग्जामिनेशन की. इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन. सही, ये हमारे पास स्टेप है. तो इसमें हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट. राइट अपर क्वाड्रेंट से हम क्या करेंगे? हम परकस करेंगे. जब हम परकस करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट साउंड हम सुनते हैं, तो उस साउंड से हमें पता चल जाता है कि कौन सा साउंड हमारे पास डल होता है, कौन सा हमारे पास रेजोनेंट होता है. तो उस हिसाब से हमारे पास हम उसकी साइज़ को मालूम करते हैं. फिर उसमें हम एक निशान लगाते हैं और उस निशान के तौर पर हम क्या करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह हम 10 10 20 20 MCQs आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, आप लोग उसको देख लो ताकि आप लोगों को फाइनल एग्जाम में फ़ायदा हो।